इनकी जो अब बात करते हैं हम, इनकी कोजेज़ की बात करते हैं, इनके कारण, ये कहाँ से आती है, ये क्यों आती है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। तो इनके जैसे कारण माना जाए तो इनके कारण को हम 3 भागों में जैसे हम बात कर सकते हैं कि प्रीनेटल, नेटल और पेरीनेटल। जन्म से पहले, जन्म के समय या जन्म के बाद। अगर जन्म से पहले की बात करें तो जन्म से पहले अगर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी माता को कहीं पर चोट आ जाती है, चोट की वजह से वो गिर जाती है, या तो इसकी वजह से बच्चा उसकी पेट में होता है तो उनको भी कई बार चोट आ जाती है, जो ऐसी चोट होती है जिनको पता नहीं चल जाता है। ऊपर से तो वो ठीक हो जाता है, बट अंदर उसको दिमाग में कहीं भी चोट लग सकती है, उसकी वजह से भी इनको ये इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी आ सकती है। और कई बार ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मदर कई बार ऐसी दवाई लेती है, उनको फीवर आ जाता है, या तो कोई ऐसी एंटीबायोटिक ले लेती है, या तो कोई इन्फेक्शन, या तो कोई ऐसा ड्रग्स जो है, या तो अल्कोहल लेती है, या तो स्ट्रेस में रहती है, तो इनकी वजह से भी इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी आ सकती है। और दूसरा है कि जन्म के समय। अब जन्म के समय क्या तो बच्चा जो है वो जन्म से पहले आ जाता है, प्रीमेच्योर डिलीवरी अगर होती है, 1 महीना या 2 महीना या 3 महीना अगर वो जल्दी आ जाता है तो इनकी वजह से भी इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी आ सकती है। और जन्म के टाइम जो है अगर वो बच्चा जो है जन्म के समय रोता नहीं है तो ऑक्सीजन की कमी की वजह से भी उनको इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी आ सकती है। बच्चा जब जन्म लेता है तब वो माँ की नाड़ से जुड़ा हुआ होता है, और जैसे ही वो माँ की नाड़ जैसे ही डॉक्टर कट करते हैं तो वैसे ही वो बच्चा जो है वो सांस लेने के लिए रोता है। तब अगर वो बच्चा सांस लेने के लिए रोता नहीं है तो डॉक्टर कई बार उसको ऐसे मतलब 2-3 थप्पड़ लगा के भी उनको रुलाने की कोशिश करते हैं। जब बच्चा रोता नहीं है तो उनको तुरंत ऑक्सीजन पे रख के फिर ऑक्सीजन दे के उनको रुलाने की कोशिश करते हैं। तो इनकी वजह से जो ये ड्यूरेशन लग गया कि बच्चा रोया नहीं है, बच्चे का जन्म हुआ और ये जो टाइम जो गया, उस टाइम की वजह से भी बच्चे में इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी आ सकती है। जन्म के बाद तुरंत ही बच्चे को अगर पीलिया हो जाता है तो उसकी वजह से भी उसको इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी आ सकती है। जन्म के बाद उसको कन्वर्जन आ जाता है, शुगर लेवल उसका कम हो जाता है या तो बढ़ जाता है, उसकी वजह से भी उसको इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी आ सकती है। जन्म के बाद कुछ समय बाद ही अगर बच्चा गिर जाता है तब उसका जो ब्रेन होता है वो तब उस टाइम पे उसका ब्रेन जो है वो बहुत सॉफ्ट होता है। अगर वो गिर गया और उसको वो चोट लगी तो ऊपर की चोट, कई बार ये होता है कि ऊपर की चोट हमें दिखती है और अंदर की चोट है जो वो हमें दिखती नहीं है, तो अंदर की चोट लगने की वजह से भी बच्चे को इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी आ सकती है। डिलीवरी के टाइम अगर डॉक्टर जो है वो फोर्सेप्स से डिलीवरी करते हैं तो फोर्सेप्स डिलीवरी भी एक जो है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी का कारण बन सकती है। फिर डॉक्टर की गलती मानते नहीं है कि भाई हमारी गलती की वजह से ये हुआ है, वो कोई डॉक्टर मानते नहीं है, वो अलग बात है, बट ये भी एक कारण, और ये रिसर्च किया हुआ है, ये भी एक कारण माना जाता है कि फोर्सेप डिलीवरी की वजह से भी बच्चे को डिसेबिलिटी आ सकती है। तीसरा है कि भाई अगर बच्चा जन्म के कुछ बाद बच्चा जो है वो 6 महीने का है या साल भर का है और कहीं पे भी खेल रहा है और वो गिर गया तो उसकी वजह से भी उसको दिमाग में चोट आने की वजह से भी उसको बौद्धिक अक्षमता आ सकती है। तो ये है इनके कुछ कारण। बाकी और कई और भी रीज़न हो सकते हैं, बट हम बेसिक जो है ये 3 रीज़न को मानकर ये चल सकते हैं। कई बार जेनेटिकल भी एक होता है कि अगर आपके मदर की साइड में या तो फादर की साइड में भी अगर किसी को डिसेबिलिटी हो सकती है तो इनकी वजह से भी ये इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी आपके उसमें आ सकती है। कई बार ऐसा होता है कि मैंने देखा है कि अगर बच्चे को इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी होती है तो माता को ब्लेम किया जाता है कि आपकी वजह से ऐसा बेटा हुआ है, तो ये बिल्कुल गलत है। ना तो ये माता की वजह से होता है या ना तो ये पिता की वजह से होता है। अगर आपके घर में देखा जाए कि आपकी 5 पीढ़ियों में भी अगर किसी को ऐसा होता है तो ये आपको हो सकता है इंटेलेक्चुअल के डिसेबिलिटी के साथ। बाकी और मैंने डिसेबिलिटी के बारे में बताया कि डाउन सिंड्रोम के साथ भी इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी होती है, सेरिब्रल पाल्सी के साथ भी इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी होती है, ऑटिज्म के साथ भी इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी होती है। ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन थी बौद्धिक अक्षमता के बारे में। आगे हम और भी बौद्धिक अक्षमता जो है एक कंडीशन है, आगे हम उसके बारे में और भी हम बात करेंगे। थैंक यू।